हिस्सेदार बनने जा रहे हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज बिजली, पानी और सड़क ही नहीं बल्कि कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल भी अब प्रदेशवासियों की, समाज की बेसिक नीड हो चुके हैं, मूल आवश्यकताएं बन चुकी हैं। और देश में जो कंप्यूटर क्रांति आई है सन दशक 80 से ही आ गई है, और आईटी की इस ताकत को समझते हुए देश ने इसमें आगे बढ़ना शुरू किया, और राजस्थान इस दिशा में अग्रणी राज्य रहा है। तकनीकी से ही सुशासन संभव है, और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वर्ष 2002 से ही लोक मित्र, जन मित्र की नींव रखी, और प्रशासन को, आम जन को करीब लाने के लिए, उनको कैसे सेवाओं से करीब लाया जा सके, इसके लिए 2013 में इंटीग्रेटेड कॉल सेंटर के रूप में एक बहुत बड़ी पहल की। आज आईटी के से आमजन सरकारी सुविधाओं से कैसे जुड़े, जो हमने इसके लिए पूरा जाल बिछा रखा है पूरे राज्य में, उसको मुझे बताते हुए इस अवसर पर बहुत खुशी हो रही है कि राजस्थान अग्रणी, राधा सबसे आगे देश में है। आमजन के सरकारी कामकाज को कैसे आसान बनाया जाए, इसके लिए 100 से भी ज्यादा मोबाइल ऐप जो है डेवलप किए गए हैं। सरकारी सेवाओं से लेकर सुरक्षा, सहायता, शिक्षा, हर क्षेत्र में सरकार ने एक आईटी तंत्र प्रदेश में विकसित किया है। जब हमारे कुछ साथीगण दूसरे राज्य से आते हैं और यहाँ का आईटी तंत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, तो उनका यही कहना है कि आपकी जो विजन है, जो सोच है, वो इतनी आगे है कि आप देश में नहीं, पता नहीं कितने जगह, कितने क्षेत्रों में आप बहुत अग्रणी हैं। ये अपने आप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक विजन दर्शाता है और एक कमिटमेंट दर्शाता है कि राजस्थान इस क्षेत्र में अव्वल नंबर पे देश में हमेशा रहे। आम जीवन में अब सभी कुछ डिजिटल हो रहा है। टिकट बुकिंग से लेकर अगर कोई जगह भी ढूंढनी हो, पेमेंट से लेकर एंटरटेनमेंट, सब कुछ डिजिटल हो चुका है। और अब वक्त था जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सोचा और अपने बजट घोषणा में 22-23 की बजट घोषणा में 23-24 की बजट घोषणा में एक बहुत महत्वाकांक्षी घोषणा की कि महिलाओं को 40 लाख महिलाओं, बच्चियों को स्मार्टफोन दिए जाने चाहिए, क्योंकि वक्त की जरूरत है आपको सशक्त बनाने की, आपको स्मार्टफोन देने की और इंटरनेट उसके साथ देने की। आईटी की ये ताकत प्रदेश की करोड़ों महिलाओं के हाथ में, इस ताकत को देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक ऐतिहासिक, इसका नाम रखा इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। इस योजना में राज्य सरकार के 1,33 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं व छात्राओं को निःशुल्क इंटरनेट एवं स्मार्टफोन देगी। पहले चरण में, फेज्ड मैनर में चलेगा। पहला चरण जिसकी शुरुआत आज हो रही है, उसमें 40 लाख महिलाओं को ये स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। राज्य सरकार की ये जो इतनी महत्वाकांक्षी इनिशिएटिव है, इसे बड़े शहरों की तरह, बहनों और भाइयों, इस पे विशेष ध्यान दें कि बड़े शहरों की तरह ही गांव की महिलाओं को भी समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। आज से महिलाओं को जब ये स्मार्टफोन मिलेगा और उसमें किस प्रकार से आपको जानकारी लेके उसका इस्तेमाल या यूज करना है, उससे आपको लगेगा कि आपकी जीवन शैली जो है कैसे परिवर्तित हो सकती है। जब ये स्मार्टफोन को मिलेंगे दूर दराज के क्षेत्रों में जो छात्राएं हैं
और ये स्मार्टफोन उनकी पढ़ाई का, अध्ययन का एक माध्यम बनेगा। गांव की महिलाओं के लिए वो इसको ई कॉमर्स में इस्तेमाल करेंगी, घरेलू उद्योगों को इस ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से जोड़ेंगी और अपना सामान न केवल देश में, न केवल प्रदेश में, बल्कि अन्य देशों में भी बेच पाएंगी। उनके लिए ये स्मार्टफोन एक सुरक्षा का और एक सहायता का बहुत बड़ा जरिया होगा। इसीलिए आप देखेंगे कि जो हमने कैंप में व्यवस्था की है, इसका एक जोन 6 है, जिसमें इसके बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए कि कैसे ये स्मार्टफोन आपको सुरक्षा, वित्तीय सहायता और सही मायने में सशक्त कैसे कर सकता है। राजस्थान सरकार ने इस पहल में बड़े शहरों की तरह ये सारी सुविधाएं कैंप्स में गांव में भी आज से इसी तरह आयोजित, जैसे यहां हुआ है, इसी तरह से पूरे प्रदेश भर में ये कैंप आयोजित किए गए हैं। चाहे वो दूर दराज के गांव हैं, कस्बे हैं, जिला मुख्यालय हैं, और प्रदेश की करोड़ों महिलाओं को विभिन्न सरकारी सेवाएं सीधे मिले, स्मार्टफोन के माध्यम से मिले, और सरकारी योजनाओं का जो नकदी लाभ है वो भी इन्हें सीधा जन आधार ई वॉलेट से मिले। इसकी व्यवस्था जो है की जा रही है, जिससे वो अपनी जरूरत के अनुसार इस स्मार्टफोन के माध्यम से कार्य कर सकती हैं। डिजिटल डिवाइड को मिटाना, महिलाओं को आईटी क्षेत्र में सशक्त बनाना, ताकतवर बनाना, जिससे कि पूरे प्रदेश में उनका आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हो, ये आज की जरूरत है। और इसके लिए राजस्थान कटिबद्ध है और राजस्थान सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में एक बहुत बड़ी पहल की है, और हमें विश्वास है कि ये पहल न केवल प्रदेश में एक मॉडल बन के उभरेगी, बल्कि देश भर में राजस्थान की महिलाएं, सशक्त महिलाएं, आईटी क्षेत्र में सशक्त महिलाएं बनके देश में एक मॉडल के रूप में उभरेंगी, ये मेरा मानना है। और उन्हें आपको बहुत बहुत बधाई इस अवसर पे, और हमारी यही शुभकामनाएं और यही अपेक्षा रहेगी कि आज जो आपको ये स्मार्टफोन मिल रहा है, इसका भरपूर उपयोग करके आप आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बने, स्वतंत्र बने और ताकतवर बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद मुख्य सचिव राजस्थान श्रीमती उषा शर्मा जी। और इस वक्त उस महामना, महापुरुष और महान भविष्य दृष्टा स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का स्मरण हो रहा है, जिन्होंने भारत में तकनीकी और संचार क्रांति के बीज बोया। सचमुच उन्होंने ये स्वप्न भी अवश्य ही देखा होगा कि भारत की दूर दराज की भी नारी स्मार्टफोन पर अपना व्यापार व्यवसाय कर रही है, और उनके स्वप्न को साकार करने में शिद्दत के साथ जुटे हैं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार और उनके साथ सभी माननीय मंत्रीगण। और हमारे बीच है भंवर जितेंद्र सिंह जी, माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे अपना उद्बोधन प्रदान करें। आज के शुभ कार्यक्रम में विराजमान राजस्थान के ओजस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी साहब, मंच पर विराजमान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और राजस्थान विधानसभा के सदस्य डोटासरा साहब, आदरणीय विराजमान मंत्री महोदय, राजस्थान की चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी, विराजमान अखिल अरोड़ा साहब, विराजमान सभी विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, मैं बहुत बहुत बधाई माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहूंगा कि आज एक ऐतिहासिक कार्य की शुरुआत हो रही है। और खास तौर से मुख्यमंत्री जी, आपने उन गरीब महिलाओं के बारे में सोचा है, जिस तरह से अभी उषा शर्मा जी ने बात रखी कि एक क्रांति शुरू हुई थी
जिसकी शुरुआत इंदिरा गांधी जी से उसकी शुरुआत हुई। राजीव गांधी जी ने इस देश को नंबर 1 आईटी के सेक्टर के अंदर एक नई पहचान दिलवाई, और वो शक्ति आप राजस्थान की उस गरीब महिला को आप देना चाहते हैं, जिससे राजस्थान नंबर 1 पर आएगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि मुझे कई प्रदेशों में जाने का मौका मिलता है, कई देशों में भी जाने का मौका मिलता है, जहां तक कि राजस्थान सरकार ने जिस तरह से आईटी का उपयोग करके जो आम जन की, लोगों की जो समस्या होती है, जो उनके काम होते हैं, यहां तक कि जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको सबसे पहले डिजिटाइज किया। और कई प्रदेशों ने अपनी टीम भेजकर राजस्थान से सीखने का उनको मौका मिला है। मैं एक बार फिर उनको बहुत बहुत मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं, और उम्मीद ये भी करता हूं कि दूसरे प्रदेश भी इससे से सीखेंगे, क्योंकि आपने एक महिलाओं के, गरीब महिलाओं के को एक मोबाइल की क्रांति दे दी, तो वो पूरा एक तरह से परिवार आईटी के क्षेत्र में शिक्षित हो जाता है। और स्मार्टफोन आप दे रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी एक खुशी की बात है। नहीं तो मोबाइल 1000 और 1200 रुपए का भी आता है, जिसमें आप कॉल सुन सकते हैं, लेकिन उससे आगे बढ़कर जो हम देखते हैं महिलाएं, जो सक्षम लोग हैं, वो मोबाइल स्मार्टफोन यूज करते हैं, वही शक्ति आपने गरीब महिलाओं को दी है। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम आपने उठाया है, और उसका बहुत बड़ा एक लाभ अगले कुछ सालों में देखने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भंवर जितेंद्र सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत सचमुच शक्ति स्वरूपा लौह महिला स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का नाम ही इस योजना के माध्यम से सशक्तिकरण के लिए सर्वथा अनुकूल है। सचमुच जितनी राजस्थान सरकार जिम्मेदार, जवाबदार, कल्याणकारी, विकासमान के खिताब की हकदार है, उतनी ही आधुनिक और दूरदृष्टा भी। और हमारे बीच हैं माननीय विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे अपना संबोधन हमें प्रदान करें। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी साहब, चीफ सेक्रेटरी मैम अखिल अरोड़ा जी, हमारे मंच पे बैठे हुए तमाम मंत्रीगण, सामने बैठे हुए तमाम सम्मानित पधारे हुए महानुभाव, और वो बच्चियां या महिलाएं जो आज इस इंदिरा गांधी स्मार्टफोन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज लॉन्च करने जा रहे हैं, 40 लाख इसके लाभार्थी होंगे, वो सबको साथ लेते हुए सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको, हमारी सरकार को इस बात का धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक बहुत ही शानदार योजना आप लेकर के आए, जिससे जीवन में एक लोगों की नई क्रांति आएगी। लोग वैश्विक इस जगत में पूरी दुनिया से जुड़ पाएंगे, पूरा ज्ञान, नॉलेज जो ले पाएंगे, और सरकार की योजनाओं का जो लाभ नहीं मिल पाता था अंतिम छोर में बैठे हुए गरीब व्यक्ति को, गरीब परिवार को, वो भी इनके माध्यम से जुड़ करके पूरी योजनाओं की जानकारी उन तक आएगी, और जानकारी के माध्यम से वो उस आपने जिनके लिए बजट दिया है, वो बजट का लाभ भी उनको पूरा मिल पाएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने 4.5 साल में कोई कमी नहीं छोड़ी, बच्चे के जन्मने से लेकर के और अंतिम संस्कार जब तक इस दुनिया को छोड़ के जाता है, तब तक के स्वास्थ्य का जो आपने जिम्मा लिया है मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना के द्वारा, मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक काम पूरे देश में, दुनिया में कहीं नहीं होगा जो आपने लिया। और उसके बाद में बच्चा जो ही थोड़ा सा भी बड़ा होता है, स्कूल जाने वाला होता है, तो उनको निःशुल्क शिक्षा जो हमारी यूपीए सरकार ने दी, और उसके बाद में आपने एक नवाचार पूरे देश में, राजस्थान में किया कि आपके नेतृत्व में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलें खुली, और गरीब का बेटा भी जो अंग्रेजी पढ़ने की ख्वाहिश रखता था, वो अंग्रेजी पढ़ करके अपना भविष्य निर्माण कर रहा है। हमारी इन बच्चियों को
आपने शिक्षा के साथ साथ कॉलेज एजुकेशन में फ्री में गवर्नमेंट में मिले, इसके लिए भी दुनिया भर के 300 से ज्यादा कॉलेज आपने खोले। आप ड्रेसेज दे रहे हो, स्मार्टफोन दे रहे हो। कोरोना में महामारी में अगर कोई विडो हो गई तो उसको बच्चों को पढ़ाने के लिए पैकेज दे रहे हो, उसको 50 लाख रुपए, अगर कोरोना में कोई कर्मचारी की डेथ हो गई उसको 50 लाख रुपए का कंपनसेशन हमारी सरकार ने दिया है। किसानों के लिए दुगना बजट करने का काम किया है। आपने एक से बढ़कर के एक ऐसे कानून लाए हैं जिससे देश के लोगों में, प्रदेश के लोगों में एक नई क्रांति आएगी, नई ऊर्जा आएगी, एक नई उम्मीद जगने का काम हुआ है। और मैं इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूं इस मौके का लाभ उठाते हुए कि आपने जो विजन 2030 दिया है, ये पूरे दुनिया में, देश में, राजस्थान में एक ऐसा विजन दिया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि 2030 का हम टारगेट रखें और हम पूरे देश में नंबर 1 हर क्षेत्र में राजस्थान को बनाएं। ये दूरगामी जो सोच है, मैं समझता हूं ये प्रदेश के लोगों को आगे लेकर के जाएगी, उनको और समृद्ध बनाएगी। आज जो गवर्नमेंट स्कूल की जो 9 से लेके 12 तक की बच्चियां हैं, चाहे वो कॉलेज में पढ़ रही हैं, चाहे विधवाएं में एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं हैं, चाहे वो नरेगा में 2022-23 में जो 100 दिन पूरे कर लिए उन महिलाओं के मिलेंगे। ये 1 करोड़ से भी ज्यादा, लगभग 1.5 करोड़ को मोबाइल दे रहे हैं। आज फर्स्ट फेज में 40 लाख को दे रहे हैं। ये मोबाइल बहुत काम की चीज है। अपने बच्चे को स्कूल में जाते हुए अगर किसी महिला ने, परिवार ने उसको मोबाइल दे दिया कि बेटा जब स्कूल पहुंच जाए तो फोन कर देना, जब स्कूल से स्टार्ट हो तो फोन कर देना, तो मैं समझता हूं कि जो ये अपराध हो रहे हैं उसमें भी रोकथाम का काम ये आपका मोबाइल, जिस संदेश से वो परिवार में पूरी तरीके से बच्चा जुड़ता रहेगा, बच्ची जुड़ती रहेगी, उसको कई दिक्कत आएगी तो वो मोबाइल से तत्काल वहां पर पुलिस में भी कह सकती है। और मैं समझता हूं कि जिनके पास में कोई संसाधन नहीं थे, सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिले, हमारे लिए क्या क्या योजनाएं हैं और वो लाभ से वंचित रह रहे थे, उनके लिए ये स्मार्टफोन आप एक जीवन दायन का काम करेगा और इतना शानदार काम करेगा कि उसको सरकार की पूरी योजनाओं का लाभ मिलेगा। ये सब चीज वही व्यक्ति कर सकता है जो गरीब को गणेश मान करके, गरीब को कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, कैसे वो अपनी आमदनी बढ़ाए, कैसे इस महंगाई की मार को झेल पाने में सक्षम हो और महंगाई से निजात दे ले। आप देखिए 10-10 तरीके की गारंटी हमारी सरकार ने दी है। और दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार, जिसने 9 साल पहले वादा किया था कि हम महंगाई को कम करेंगे, हम बच्चों की शिक्षा के लिए कोई अच्छे कदम उठाएंगे, किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे, हम नौजवानों को नौकरियां देंगे, नौकरियां भी नहीं दे पाए, न किसान की आमदनी दोगुनी कर पाए, न महंगाई कम कर पाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारी नेता इंदिरा गांधी जी, जिनके नाम से स्मार्टफोन योजना चालू किया मुख्यमंत्री जी, उन्होंने एक समय नारा दिया था कि हिंदुस्तान से गरीबी मिटाओ, गरीबी हटाओ। मैं समझता हूं कि ये आपका जो योजना है, ये जो 10 गारंटी की योजना और साथ में ये स्मार्टफोन वगैरह है, ये सब उस गरीब को महंगाई से, मार से बचाने के लिए एक ब्रह्मास्त्र के रूप में आपने दिया है। ये हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है कि एक ऐसा व्यक्ति आज राजस्थान प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है सरकार में, जो चाहता है कि गरीब कैसे खुशहाल रहे, उसके थाली के अंदर दोनों वक्त की रोटी कैसे मिले, 8 रुपए में इंदिरा रसोई के अंदर कैसे गरीब खाना खा सके, हर व्यक्ति कैसे जाकर के अपनी कर सके, कैसे अपने बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सके, लैपटॉप दे रहे हैं, साइकिलें दे रहे हैं, स्कूटी दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी शानदार सरकार आज तक राजस्थान में नहीं आई, चाहे आपने भी 2 बार नेतृत्व किया हो। लेकिन अब की बार की सरकार ने जिस प्रकार की योजनाएं ला करके प्रदेश के लोगों को खुशहाल करने का काम किया है, ये पूरे देश में मिसाल है। इसलिए मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, ज्यादा से ज्यादा सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। कहीं कोई तरह की कोई दिक्कत हो, उसके लिए भी 181 बना दिया है। सारे के सारी वो चीजें जो जिसके हकदार, जिन्होंने सरकार बनाई है, जिन्होंने आशीर्वाद देकर के सेवा का अवसर दिया है, उन लोगों को केंद्र बिंदु मान करके जब पूरे प्रदेश में इस तरीके कर रहे हैं, अब कुछ हल्ला भी करेंगे, कुछ चुनावी माहौल है, फालतू के अड़ंगे भी लगाएंगे, कुछ हैरान परेशान करने की भी बात करेंगे, लेकिन ये राजस्थान के लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस बार एक भी व्यक्ति हमको, किसी को भी नहीं मिल रहा है, आप चाहे इंडिपेंडेंट सर्वे करवा लीजिए, कि सरकार की कोई एंटीकमेंसी है, ऐसा कहने वाला एक भी व्यक्ति हमको तो नहीं मिला। और ये जो बौखलाहट है,
भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में, वो इसी बात की है कि हम कहें तो क्या कहें, और उनके मुंह से हमारी योजनाओं की बुराई नहीं निकल पा रही है। जो जनता को हम दे रहे हैं उसके बारे में वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो हमारे पुलिस के नौजवान, जो सिपाही अधिकारी जो काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, बड़े बड़े नेता उनको गाली देने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। ये उनका विजन है, उनको मुबारक हो। और ये आज जो कर रहे हैं ये हमारा और मुख्यमंत्री जी का और हमारी सरकार का विजन है, ये हमको मुबारक हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपने बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय विधायक श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी। और अब अनुरोध करना चाहेंगे अतिरिक्त मुख्य सचिव DOIT श्री अखिल अरोरा जी से, आप अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण, आज यहाँ इस कार्यक्रम में और यहाँ के साथ ही हमारे हर जिले में जो कार्यक्रम हो रहा है वहाँ उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, मुख्य सचिव महोदया, साथी अधिकारीगण, प्रेस के साथियों, और इस कार्यक्रम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जिनके लिए ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है, यहाँ उपस्थित और समस्त जिले में उपस्थित लाभान्वित गण, हमारी प्यारी बच्चियों और चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया, जिनका आज के बाद सरकार में और ज्यादा सीधी भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। सर, आपने जो ये योजना लागू की है, जिसमें आज प्रथम चरण में 40 लाख चिरंजीवी परिवार की, या तो बालिकाएं जो स्टूडेंट हैं या महिला मुखिया हैं, उनको स्मार्टफोन और 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलना प्रारंभ हो रहा है। इसके सबसे ज्यादा यूज कैसे होंगे, ये आज इसी कार्यक्रम में यहीं से शुरुआत हुई है। ये एक इस प्रकार का अभिनव कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया है, जिसमें स्मार्टफोन सरकार खरीद के उपलब्ध नहीं करा रही, बल्कि सरकार डीबीटी कर रही है, और जो हमारी बालिकाएं, महिला मुखिया हैं, वो खुद कैंप में जाके अपने वॉलेट में आए पैसे से स्वयं खरीद रही हैं। तो स्मार्टफोन का सबसे पहला उपयोग, जिसमें डिजिटल पेमेंट करके कार्य किए जा सकते हैं, वो इस कार्यक्रम से ही शुरू हो गया है। इसी के साथ सर, एक और आपके द्वारा जो विभिन्न वर्गों को आगे बढ़ाने का कार्य हाथ में लिया, उसमें से एक कार्यक्रम लोक कलाकारों के लिए है। आज यहाँ जो लोक कलाकार आपके समक्ष हैं, वो भी कोविड के दौरान से ही वर्चुअल मीडिया का, मोबाइल फोन या टैबलेट का यूज करके अपनी कला को कैसे आगे ले जा सकते हैं, वो भी एक इसका ज्वलंत उदाहरण है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो सुशासन की परिकल्पना रही है, उसमें ना सिर्फ सरकारी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा है कि वो सब तक दूरस्थ कोने में रहने वाले राजस्थान के निवासी तक पहुंचे, बल्कि इस योजना के माध्यम से ये व्यवस्था भी की गई है कि अब ये शक्ति उनके हाथ में है कि वो सीधे सरकार तक पहुंचे। मैं आज अपने साथी अधिकारियों की तरफ से, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की ओर से सभी को शुभकामनाएं देने के साथ सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आईटी के क्षेत्र से में निरंतर कदम उठाते हुए आम जन को सुविधा पहुंचाने के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विजन को सतत रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद अतिरिक्त मुख्य सचिव DOIT राजस्थान सरकार। और मां सरस्वती के हाथों की पुस्तक यानी ज्ञान और जानकारी के अनंत क्षितिज में प्रवेश और प्रवाह, महिला सशक्तिकरण मूल सोच से ओतप्रोत प्रदेश की सरकार ने सोचा कैसे सौंपे प्रदेश के अदम्य उत्साही और विकास को आतुर नारी शक्ति के हाथों में ये सौगात। और तब विचार आया, त्वरित जानकारी त्वरित लाभ लेने, सूचना संचार क्रांति के महाअस्त्र
स्मार्टफोन का और सरकार ने निश्चय कर लिया इस प्रथम चरण में प्रदेश की 1, 2 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 भी नहीं, बल्कि 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देने का और 3 साल का डाटा मुफ्त देने का और उसके पूर्ण सदुपयोग का संपूर्ण प्रशिक्षण देने का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, रिमोट का बटन दबाकर राजस्थान की महिला सशक्तिकरण को समर्पित इस महत्वपूर्ण इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ करें। और ये था शुभारंभ इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का आज से शुभारंभ। एक जागरूक महिला अपने परिवार की समृद्धि और प्रगति में बड़ी भागीदारी निभाती है और जागरूकता की दिशा में डिजिटल माध्यमों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। खासकर स्मार्टफोन बहुत महत्वपूर्ण डिजिटल टूल है। इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का मानना है कि स्मार्टफोन नाम का ये डिजिटल टूल प्रदेश की सभी वर्गों की महिलाओं के पास होना चाहिए। और इसी विचार पर राजस्थान सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण योजना बनाई है, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। यानी राजस्थान के चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं को मिलेगा निःशुल्क स्मार्टफोन, वो भी 3 वर्ष तक इंटरनेट कनेक्टिविटी। स्मार्टफोन चुन सकेंगे। चिरंजीवी परिवार की ये महिलाएं होंगी लाभार्थी। 9वीं से फोन और पासपोर्ट साइज फोटो लेकर स्मार्टफोन वितरण कैंप जाना होगा। 18 वर्ष से कम उम्र की लाभार्थी जनाधार मुखिया को साथ जरूर ले जाए। कैंप में आपका KYC किया जाएगा। इसके बाद आप अपने पसंद की कंपनी का फोन, सिम और इंटरनेट डेटा प्लान चुन सकेंगी। फिर आपके फोन में ई-वॉलेट ऐप डाउनलोड किया जाएगा। अब आपको ई-वॉलेट ऐप में DBT के माध्यम से 6,800 रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे, जिससे आप अपने स्मार्टफोन और सिम का भुगतान कर सकेंगे। यानी अब आप इस स्मार्टफोन से सरकार की योजनाओं की जानकारी पा सकती हैं, योजनाओं के लिए घर बैठे आवेदन कर सकती हैं, इनका लाभ ले सकती हैं, साथ ही देश दुनिया से जुड़ सकती हैं। आपकी और आपके परिवार की खुशहाली व तरक्की की दिशा में ये हमारा एक प्रयास है। महिला सम्मान, जय राजस्थान। महिला सम्मान, जय राजस्थान। और ऐसी सरकार जिसे परवाह है प्रदेश की बेटियों की, प्रदेश की महिलाओं की। और हम आपको बता दें कि राजस्थान के सभी जिलों पर आज हजारों की संख्या में बेटियां मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का के साथ स्मार्टफोन की प्रारंभिक जानकारी के साथ ही वॉइस कॉल मैसेजेस, उपयोगी टूल्स, इंटरनेट का उपयोग और यूट्यूब का उपयोग, एप्स, व्हाट्सएप, डिजिटल पेमेंट, साइबर सुरक्षा और जागरूकता, हेल्पलाइन सेवाएं, मोबाइल के माध्यम से सरकारी सेवाओं का लाभ कैसे लें, ये सारी जानकारियां, इसके साथ ही सोशल मीडिया ऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर का उपयोग कैसे करें, ये सारी जानकारियां समाहित की गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्मानित मंच से अनुरोध, इसके विमोचन के साथ ही यह है सखी हैंडबुक, जिसमें सारी जानकारियां मिलेगी कि किस तरह से मोबाइल का आप उपयोग करेंगे, मोबाइल की प्रारंभिक जानकारियां, फोन कैसे करें। एक बार एक छाया चित्र के लिए और यह है सीखो डिजिटल, सिखाओ डिजिटल सखी हैंडबुक।
और ये उन बेटियों को समर्पित, राजस्थान की बेटियों को समर्पित, जिनके लिए हम कहेंगे कि बेटियां शुभकामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं, जिनमें खुद भगवान बसता है, बेटियां वो वंदनाएं हैं। ऐसी राजस्थान की बेटियों को समर्पित ये सीखो डिजिटल सिखाओ डिजिटल, ये सखी हैंडबुक। और राजस्थान के आवाम के हर जरूरतमंद की जरूरत को समझने वाले दूरदृष्टा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले कार्यकाल में ही कई योजनाओं का, नवाचारों का सूत्रपात कर दिया था। और उसी क्रम में हम आपको बता दें, एक और कल लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी जवाहर कला केंद्र से करने वाले हैं। हमारे जो लोक कलाकार आप देख रहे हैं मंच के ठीक दाईं ओर बैठे हैं, और ये आमंत्रण देने के लिए आए हैं आप सभी को। कल कलाकार प्रोत्साहन योजना का जो शुभारंभ माननीय अपने कर कमलों से करने वाले हैं ये लोक कलाकार। हम आपको बता दें, इस गीत के साथ जितनी भी बेटियां यहाँ बैठी हैं वो इनके साथ गीत की इस एक पंक्ति को दोहराएंगी, मैं तो मोबाइल वाली हो गई रे दीवाना। राजस्थान के इस लोक गीत के साथ प्रस्तुत हैं हमारे ये लोक कलाकार। तो आप सबको गाना इनके साथ में, गाना के बोल होंगे, मैं तो मोबाइल वाली होगी रे दीवाना। और वो मोबाइल जब उसको मिल जाएगा तो वो क्या क्या कर सकती है, वो अपनी काम का सारी योजनाओं की जानकारी उस मोबाइल में देख सकती है, अपने पेंशन की जानकारी उसमें देख सकती है, सारी बालिकाएं छात्रवृत्ति की जानकारी उसमें देख सकती है, सारे महिलाएं अपने बैंक खातों का उसमें उनको कितना पेमेंट मिला है, क्या सरकार की योजना है, उनके हक अधिकार की योजनाएं क्या है, उन सबका उस सूचनाएं, वो सारी सूचनाएं मोबाइल में देख सकती है। तो आप सबको इनके साथ गाना है। हमारे साथी राजस्थान के लोक कलाकार अलग अलग क्षेत्रों से आए, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो गाना शुरू करें। हाजी रे दीवाना, हाजी रे दीवाना, मैं तो मोबाइल लेवा जाऊं रे दीवाना, मोबाइल लेवा जाऊं रे दीवाना। हरोड़ी मारवाड़ में, हरोड़ी मारवाड़ में, हाजी रे दीवाना, हाजी रे दीवाना, मैं तो मोबाइल वाली हो गई रे दीवाना, मैं तो मोबाइल वाली होगी रे दीवाना। हरोड़ी मारवाड़ में, थारोड़ी मारवाड़ में, दीवाना दीवाना मारा दीवाना दीवाना। आज रे दीवाना, आज रे दीवाना, मैं तो मोबाइल से योजना जानू रे दीवाना, अरे मोबाइल से योजना जानू दीवाना। थारोड़ी मारवाड़ में, थारोड़ी मारवाड़ में, हजरे दीवाना, हजरे दीवाना, मैं तो हक ने सूचना मांगू रे दीवाने, तो हक यही सूचना मांगू रे दीवाना। थारोड़ी मारे बाड़ में, अरे थारोड़ी सरे मार में, आज रे दीवाना, मैं तो मोबाइल से वोटर लिस्ट जानू रे दीवाना, मोबाइल से वोटर लिस्ट जानू रे दीवाना। थारोड़ी मारवाड़ में, थारोड़ी मारवाड़ में, आज रे दीवाना, आज रे दीवाना, थारा डेरा लदिया जावे रे दीवाना, मोबाइल वालो क्यों रे दीवान। चलो थारोड़ी मारवाड़ में, थारोड़ी मारवाड़ में, आज रे दीवाना, आज रे दीवाना, मैं तो मोबाइल वाली होगी रे दीवाना, मोबाइल वाली होगी रे दीवाना। थारोड़ी मारवाड़ में, थारोड़ी मारवाड़ में, आज रे दीवाना, मैं तो मोबाइल वाली होगी रे दीवाना, मोबाइल वाली हो गई रे दीवाना। थारोड़ी मारवाड़ में। और इन लोक कलाकारों के आमंत्रण के साथ ही आगाज हो चुका है आज इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का। हम आपको एक बार फिर याद दिला दें, ये लोक कलाकार कल अपनी प्रस्तुति जवाहर कला केंद्र में देंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त होगा। और प्रदेश की बेटियों को समर्पित
ये इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, हम ये कहेंगे कि सजा नहीं सपना होती है बेटियां, गैरों के बीच अपना होती है बेटियां, रंगों से सजाती है आंगन घरों का, आंगन का मांडना होती है बेटियां। ऐसी बेटियों को समर्पित इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना माननीय से अनुरोध करना चाहेंगे, क्योंकि जिन पलों का हमें इंतजार है स्मार्टफोन वितरण, इस वक्त राजस्थान की कुछ बेटियों को माननीय के कर कमलों से ये स्मार्टफोन प्रदान करवाना चाहते हैं। माननीय से अनुरोध, इन्हें ये स्मार्टफोन प्रदान करें। इस क्रम में सबसे पहले कोमल नायक ये छात्रा है, ये है कोमल नायक और इन्हें ये स्मार्टफोन प्रदान किया जा रहा है। कोमल एक बार यहीं आप खड़े रहे। इसके बाद मोनिका सोनी स्कूल छात्रा है और सना ये भी स्कूल छात्रा है। माननीय के कर कमलों से ये स्मार्टफोन ग्रहण कर रही हैं सना। जोरदार तालियां, आपकी तालियों की दरकार होनी चाहिए। कविता, ये है सना। सना अपने मोबाइल को खोल रही है। देखिए बड़ी उत्सुकता और कौतूहल के साथ, शायद जीवन में ये उनका पहला मोबाइल होगा जो अपने हाथों से इसे खोल रही है। और इसके बाद प्रशिक्षण शिविर में यह है सना। और अब कविता, ये भी स्कूल छात्रा है कविता। माननीय के खुशी खत्री कॉलेज स्टूडेंट है। खुशी खत्री कॉलेज स्टूडेंट है। और अब अपर्णा मिश्रा, ये भी खुशी के बाद अपर्णा मिश्रा, ये भी कॉलेज स्टूडेंट हैं। इन बेटियों के चेहरों पर जो आत्मविश्वास और खुशी परिलक्षित हो रही है, सचमुच इसे तो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त देखा जा सकता है। और अब सुनीता गुप्ता, लक्ष्मी और सपना, लक्ष्मी स्कूल छात्रा लक्ष्मी और सपना। और अब ये सुनीता गुप्ता, सुनीता गुप्ता विधवा महिला है। जैसा कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत एकल महिलाओं को, विधवा महिलाओं को ये स्मार्टफोन दिया जा रहा है। आपका नाम क्या है? सुनीता गुप्ता। सुनीता गुप्ता। सुनीता गुप्ता, मेरी पत्नी का नाम ही सुनीता है, इसलिए मैंने कह रहा आपको। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा, इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। मम्मी का फोन मिला, मम्मी को फोन दे दूंगा। सर आपने इतना अच्छा किया ना हमारे लिए, मैं बयान ही नहीं कर सकती शब्दों में कि आपने कितना अच्छा किया।
ये फोन है ना, वैसे तो लॉकडाउन जब लगा था तो मम्मा ने मुझे फोन दिला दिया था, लेकिन अब ये जो फोन है ये मेरी मम्मी को दूंगी मैं, क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी फोन नहीं है, हम बहुत परेशान होते हैं बात करने में। तो थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और ये सभी बेटियां और ये जिन्होंने अभी अभी ये स्मार्टफोन प्राप्त किया है, माननीय के साथ एक समूह छाया चित्र, सभी अतिथिगण, राजस्थान सरकार की अनूठी पहल और ये सौगात प्रदेश की बेटियों को। अब कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सीधे लोगों तक पहुंचाने और पात्र परिवारों को घर बैठे सरकारी सुविधाओं का लाभ देने के लिए इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का आज शुभारंभ हुआ। ये योजना प्रदेश की महिलाओं को डिजिटल क्रांति से जोड़ने की दिशा में एक बहुत बड़ी पहल है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब जिन पलों का हमें बेसब्री से इंतजार है, आज बिल ऑडिटोरियम के इस प्रांगण में ही नहीं, पूरे राजस्थान की बेटियां और वो महिलाएं जो इस योजना का लाभ जिन्हें मिलने वाला है, उत्सुक हैं, बेसब्री से इंतजार कर रही हैं माननीय के उद्बोधन का। माननीय से अनुरोध करना चाहेंगे अपना उत्प्रेरण, अपना उद्बोधन, अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी। हमारे इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना समारोह में उपस्थित हमारे प्रदेश को अध्यक्ष पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद धोतासा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी, पीएचडी मंत्री मेघ जोशी जी, बजलाडी यादव साहब, पीडब्ल्यूडी मंत्री टीकाराम जूली जी, सोशल जस्टिस मंत्री भंवर सिंह भाटी जी, ऊर्जा मंत्री विधायक आदरणीय गंगा देवी जी, कृष्णा पूनिया जी, गोपाल मीणा जी, आलोक बेनीवाल जी, अमीन कागजी जी, चीफ सेक्रेटरी हमारी बहन श्रीमती उषा शर्मा, एसीएस फाइनेंस अखिल अरोड़ा जी, डीएम जयपुर प्रकाश राजपुर जी और हमारे एक्टिविस्ट निखिल डे साहब और तमाम उपस्थित इस इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के लाभार्थी यहाँ बैठे हुए हैं और सभी जिलों में जुड़े हुए हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, प्रदेशवासियों और लाभार्थी। मुझे बहुत खुशी है कि आज जो घोषणा मैंने की थी बजट के अंदर, वो आज मूर्त रूप लेने जा रही है। यही हमारी सरकार की बहुत बड़ी खूबी है, जो वादे हम करते हैं वो निभाते भी हैं। आपको जान के खुशी होगी कि अभी तक 50% वादे पूरे हो चुके हैं। सितंबर तक पूरे 70% वादे पूरे हो जाएंगे। दिसंबर तक 90% के आसपास वादे पूरे हो जाएंगे। ये भी रिकॉर्ड होता है। इसलिए जो वादे हम कर रहे हैं, पहली बार जनता के आवाज आ रही है, खाली वादे किए नहीं आपने, धरातल पे भी वादे पूरे हो रहे हैं। कई सड़कें बन रही है, कॉलेज खुल रही है, पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पताल खुल रहे हैं, स्कूल, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गांधी जी के नाम से, प्राइमरी को मिडिल किया हो, मिडिल को सीधा हमने सीधे सेकेंडरी स्कूल में आ रहे हैं। 500 लड़के जहाँ मिलती है कॉलेज खोल देते हैं। सड़कें बन रही, 1,48,000 किलोमीटर सड़कें बन रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो वादे किए हैं निभाए। ये आज का जो प्रोग्राम है इसका लंबे समय से इंतजार था। 1,35,00,000 हमारी बहनों को, माताओं को, बच्चियों को
चिरंजीवी योजना में जुड़े हुए हैं उन सबको मोबाइल फोन मिलेंगे। हमारी मजबूरी थी कि एक बार अंतर्राष्ट्रीय कोरोना के आने के बाद में एक चिप होती है, चिप जिससे मोबाइल फोन चलता है। सिम नहीं, सिम अलग है, चिप होती है, उससे आजकल कारें चलती है ऑटोमेटिक। चिप होती है, उसके आधार पर ही मोबाइल फोन चलते हैं, कंप्यूटर चलते हैं। और चिप का कैशियर हो गया पूरी दुनिया के मुल्कों के अंदर। उसके कारण से मोबाइल फोन बनना बंद हो गए, कारें बिकनी बंद हो गई, कारें पड़ी रही कारखानों के अंदर सैकड़ों हजारों, बनती बनती बिना चिप के बाहर आ नहीं सकती थी। उस कैशियर के शिकार हम भी हो गए और इसमें देरी हो गई मोबाइल फोन देने के अंदर। तो मुझे खुशी है कि आज हम लोग 6,800 रुपये प्रति मोबाइल इंक्लूडिंग उसका 20 GB का डाटा भी डाल रहे हैं उसके अंदर। और आज जो आप लोग पधारे हैं हमारी बहनें, उन तमाम बहनों के हाथों मोबाइल आ चुका है। आप हाथ खड़े करके बताइए मोबाइल आ गया क्या आपके हाथों में? बताइए। आप खुश हैं? सब बहुत खुश हैं? बहुत बढ़िया। तो ये जो प्रोग्राम चला है 40 लाख महिलाओं को, अभी मैंने बजट में कहा है चरणबद्ध रूप से दे पाएंगे क्योंकि चुनाव भी आ रहा है, आचार संहिता लागू हो जाएगी, उसके बाद हम दे नहीं पाएंगे। तो 40 लाख जहां विधवाएं हैं, निःसज्जन है परिवार में, बच्चियां पढ़ती है परिवार में, उन परिवारों को पहले हमने सेलेक्ट किया है। इस रूप में हम चाहेंगे कि हर परिवार में मोबाइल फोन पहुंचे। ये भी महिलाओं के सशक्तिकरण का बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। आधुनिक 21st सेंचुरी चल रही है, जो राजीव गांधी जी ने कहा था। जब राजीव गांधी सेंट पीटरडॉग को लेके आए थे देश के अंदर और मिशन बनाया था IT का, मैं भी उनके मंत्री था केंद्र में। हम भी नहीं समझ पा रहे थे कि राजीव गांधी जी 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं, पर उस पर होगा क्या। कंप्यूटर आ रहे हैं, हमारे विपक्ष के लोग कहते थे कंप्यूटर आएंगे उसके बाद में तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, टाइपिस्ट कहाँ जाएंगे। एक बड़े नेता तो बैलगाड़ी लेके आ गए पार्लियामेंट के अंदर बताने के लिए कि देखिए इस सरकार का दिमाग खराब हुआ है, राजीव गांधी जी का, ये कंप्यूटर ला रहे हैं देश के अंदर। उसके बाद में तो लाखों की तादाद में जो LDC होते हैं, कंप्यूटर चलाते टाइपिस्ट होते हैं, वो कहाँ जाएंगे, नौकरी कैसे लगेगी। LDC जरूरत नहीं पड़ेगी। राह देखिए आप, जरूरत भी पड़ती है, कंप्यूटर आ गए हैं, कंप्यूटर की क्रांति हो गई है, IT क्रांति हो गई है। और मुझे कहते हो घर है, पहली बार मुख्यमंत्री बना मैं 22-23 साल पहले, 24 साल पहले, तब हमने यहाँ जो भवन है अपना पुलिस कमिश्नरेट का, ये भवन पहले क्या कहलाता है, इस भवन के अंदर गवर्नमेंट हॉस्टल के अंदर पहला मैंने लोक मित्र के नाम से एक जो ई मित्र है उसकी मैंने शुरुआत करी थी 1 से, और 80,000 ई मित्र चल रहे हैं गांव गांव में, और 600 तरह की सेवाएं दे रहे हैं पब्लिक को। 600 तरह की जमीनों के नामांतरण की दे रहे हैं, म्यूटेशन की दे रहे हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, सब तरह की विभिन्न तरह की सेवाएं मिल रही है। ये क्रांति है जो राजीव गांधी का सपना था, उसकी क्रांति है ये। महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करें और आपको जान के खुशी होगी, IT में हम देश में नंबर 1 है, पूरे मुल्क में IT में नंबर 1 है। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि हमने बराबर ध्यान रखा। पहले मैंने लोक में तो खोला, दूसरी बार मुख्यमंत्री बना तो हमने 3% बजट मैंने रखा हर विभाग का, IT के लिए रखा। 3% बजट बहुत बड़ा होता था उस वक्त में, पर हर डिपार्टमेंट के अधिकारियों की हैबिट पड़ी IT से बढ़ने की। उस परिणाम है यहाँ भामारा हब बन गया पिछली गवर्नमेंट वक्त में। ये IT के हमारे उत्पल सेक्रेटरी अखिल अरोड़ा भी थे,
शानदार डाटा सेंटर बन गया वहां पर। पूरे देश में इतना बड़ा डाटा सेंटर और बामर्रा हब ट्रेनिंग दे रहे बच्चों को कहीं नहीं है देश के अंदर, वो भी बना। हमने 3% रखा, लोग में तो स्थापना की, उसका परिणाम था फिर भी सरकार को भी आगे बढ़ना पड़ा। और अब हम इतने आगे बढ़ गए हैं, अधिकार गवर्नेंस हमारी आईटी बेस्ड हो रही है। ये जो मोबाइल फोन मिला आपको, बच्चे आज के तो छोटे बच्चे 3-4 साल के घरों में बच्चे जो है 4-5 साल के, वो भी मोबाइल के बगैर तो रोने लग जाते हैं, माँ बाप से छीन देते हैं मोबाइल। और तो इतना सीख लेता है चलाना उसको, गूगल भी, और उसमें जो जो गेम्स भी होते हैं, डांस भी होते हैं, सब कुछ होता है, बच्चे भी बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो ये पूरी क्रांति हो रही है देश के अंदर। नॉलेज इज पावर, जिसके बाद ज्ञान है वो पावरफुल है। इस थीम के साथ में आज मोबाइल फोन जो मिल रहे हैं हर परिवार के अंदर, स्मार्टफोन है, आपको स्मार्टफोन है, 20 GB का डाटा इसके अंदर होगा और 3 साल तक सरकार उसको डाटा को भरवाती रहेगी, रिचार्ज करती जाएगी। ऐसी स्कीम हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होगी जहां पर स्मार्टफोन 1,35,00,000 स्मार्टफोन अब बांट रहे पब्लिक को। अधिकांश पब्लिक के हाथ में मोबाइल फोन होंगे। अभी देखा आपने, फिल्म देखी आपने, गांव की महिला भी खेत में काम करती है, फोन आता पति का, कहती भाई अभी तो और टाइम लगेगा, तुम अपना काम करो, मैं घर पे आ जाऊंगा, अपना आ जाऊंगा। पूरी क्रांति हो गई है। और मैंने अनुभव किया है, वैसे मैंने तय किया है कि इतनी लंबी लिस्ट मेरे पास में है, महिलाओं के, अनाथ बच्चों के लिए। कोरोना के अंदर बद्रीनाथ केदारनाथ में बच्चे, जब तूफान में लोग मर गए थे, उनके ऑर्फन बच्चे तमाम की नौकरी लगाने का मैं तय किया था। शादियों में, सामूहिक शादियों में इमदाद कर रहे हैं हम लोग, स्कॉलरशिप दे रहे हैं बच्चों को, स्कूटी दे रहे हैं 30,000 बच्चों को, अनुपति योजना में ला रहे हैं। कल ही मैंने घोषणा करी है 50,000 बच्चे भी हॉस्टल में रहते हैं राजस्थान के अंदर। 35,000 तो है लड़के, 35,000 लड़कियां हैं। गांव और ढाणी से जो बच्चे आते हैं हॉस्टल में रहने के लिए शहरों में, रात दिन का एक्सपोजर हो जाता है उनका, एक्सपोजर हो जाता है उनका, क्योंकि और समाज के बच्चे होते हैं, बच्चों से मिलते हैं और माहौल देते थे दुनिया में क्या हो रहा है। मैंने तय किया वो संख्या जो है लड़कियों की 15,000 से बढ़ाई जाएगी 30,000 और 35,000 बच्चे हैं, उनकी संख्या बढ़ाएगी 70,000। मतलब अब 50,000 के बजाय 1,00,000 छात्र छात्राएं हॉस्टल में रहेगी वक्त के अंदर। 1,00,000। वो बच्चे कौन होंगे? वो बच्चे होंगे SC के, ST के, OBC के, EBC के, पूरे राजस्थानी गांव के ढाणियों के बच्चे होंगे। मैंने अनुभव किया, सीकर में भी अध्यक्ष बैठे हुए हैं और उदयपुर के अंदर। इंटरेस्टिंग किया मैंने बच्चियों से, मैंने पास बैठा बच्ची को, क्या उनका जो तरीका था बात करने का, कॉन्फिडेंस था, ज्ञान था, वो क्या मेरे माँ बाप तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर गांव में रहते हैं, वो तो कल्पना करते नहीं थे कि मैं बच्ची को भेज पाऊंगा। ये तो बदलाव होता है, पर्सनैलिटी का बदलाव आता है लड़कियों की। और फैसले इतिहास बनाते हैं। फैसले राजीव गांधी ने फैसला किया संविधान में, संविधान संशोधन किया 73-74 वो क्रांति थी महिलाओं के लिए। आप कल्पना कीजिए इस देश का सौभाग्य है जहां पर महिलाओं का महत्व है। जब राजीव गांधी ने आरक्षण दिया महिलाओं को, कौन गांव में सरपंच बनती थी? गांव में सरपंच नहीं बनाते थे गांव, प्रधान प्रमुख की बात छोड़ो। अब जो है आप सोचिएगा, अब जो है क्रांति ऐसी हुई है कि प्रधान प्रमुख, मेयर, नगर पार्षद आरक्षण हो गए, दलितों का भी, पिछड़ों का भी, ट्राइबल का भी और महिलाओं का भी। एक पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट ने उस पर लिखा आर्टिकल, जब राजीव गांधी ने
ये फैसला किया कि राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री देश का है, दूरदृष्टि उसकी है कि 50% भागीदारी होती है महिलाओं की देश में, उनको सत्ता में भागीदारी दे रहे वो, जिससे कि देश दुगनी गति से आगे बढ़ेगा देश, और वही हो रहा है देश के अंदर। आज चीफ सेक्रेटरी बैठी हमारे पास उषा शर्मा जी, महिला है, और मैं वो व्यक्ति हूँ जो पिछली बार सीएम बना तभी पहला आजादी के बाद में किसी महिला को, कुशल सिंह नाम था उनका, उनको मैंने बनाया चीफ सेक्रेटरी, पहली महिला थी चीफ सेक्रेटरी आजादी के बाद में, दूसरी महिला बनी है उषा जी। पर जो मैं कहना चाहता हूँ आपको, जो 74 अमेंडमेंट हुआ उसके बाद में महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ देश के अंदर। पदों में आगे बैठने लगी महिलाएं, सरपंच प्रधान प्रमुख के पति आगे बैठते, पास में पहले बैठते थे, घूंघट में महिला बैठती थी, धीरे धीरे घूंघट ऊपर आ गया अपना आप ही, और पतिदेव कहने लगे आप घर पर करो, मैं अपना आप ही काम कर लूंगी। ये है सशक्तिकरण महिलाओं का। ये मोबाइल जो दिया गया है, ये कोई खाली खुश करने नहीं दिया गया आप लोगों को। कुछ लोग हमारे प्रधानमंत्री जी और के नेता बोलते हैं रेवड़ी बढ़ रही है, रेवड़ी नहीं ये महिलाओं की बेइज्जती करे वो लोग, ये महिलाओं का सशक्तिकरण है, एम्पावरमेंट। इस रूप में देखना चाहिए हम लोग। हमारी जो भी योजना है, महंगाई राहत है, भयंकर महंगाई, थोड़ी राहत मिली लोगों को। जो काम हमने हाथ में लिया है वो प्रदेश के हित में लिया है। अब 2030 का विजन दे रहे हैं हम लोग। 30 तक कम से कम राजस्थान के आप सबको मैं जो सुन रहे हैं, ये प्रोग्राम चलता है तो ओपन वीसी होती है, प्रदेश कोई नागरिक अपने मोबाइल फोन पे भी ये मीटिंग सुन सकता है, सुन रहे होंगे लाखों लोग। मैं कहना चाहूंगा 2030 विजन होना चाहिए हमारा प्रदेश का। उस वक्त मुख्यमंत्री कौन रहेगा मैं नहीं जानता, अभी तो 7 साल बाकी है, पर कम से कम पूरे प्रदेशवासियों को महसूस एहसास होना चाहिए। सुझाव दें वो लोग, देश के जो अग्रिम राज्य है, अगर हम नंबर 1 नहीं बन पाए देश में, जो हमारी भौगोलिक स्थिति अलग है, रेगिस्तान के इलाके हैं, अकाल सूखे पड़ते रहते थे पहले, अब तो मार कम पड़ गए। नरेगा आया है, सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह जी ने लागू किया है, फूड सिक्योरिटी एक्ट किया, RTI की, और एजुकेशन के अधिकार दे दिया। पर ये मैं कहना चाहूंगा, ये जो क्रांति हुई है उसके कारण से आज महिलाओं को सशक्तिकरण करने की आवश्यकता पड़ गई है। इसलिए मैंने कहा आपको कि किस प्रकार से LPG में हमने देखा 500 रुपये देते हैं उनको, उज्ज्वला योजना उनकी है। ये महिलाएं आज तकलीफ आती गांव में, धुआं, पर्यावरण, प्रदूषण, हर काम हमने सोच समझ के किया है। 2030 का जो मैं विजन की बात कर रहा था, मैं प्रदेशवासियों को आह्वान करना चाहूंगा, जल्दी हम इनको लॉन्च करेंगे। पूरे साहित्यकार, पत्रकार, लेखक, इंटेलेक्चुअल, एडवोकेट, डॉक्टर, शिक्षक, सबको चाहेंगे अपना विजन दे वो, और उसको विजन को आगे रखेंगे, जैसे कि 30 तक कम से कम राजस्थान भी अगर नंबर 1 नहीं बने पाए कोई कारणों से, भौगोलिक स्थिति से, कम से कम जो देश के जो अग्रिम राज्य है 4-5, उसकी श्रेणी में हम भी पहुंच जाएं। ये हमारा सपना होना चाहिए प्रदेशवासियों के। ये मैं कहना चाहता हूं आपको। इतने मैंने कहा आपको, हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान जो है, देखिए आप, आजादी होते ही महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना आजाद ने, डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान ने, जिस दिन आजादी मिली उसी दिन दलितों को, पिछड़ों को तो मिला ये वोट का अधिकार। तो महिलाओं को वोट का अधिकार मिला, इतिहास में दर्द हो गया है। क्योंकि मैं कहना चाहूंगा, शायद आपकी जानकारी में नहीं हो, अमेरिका के अंदर जो है संविधान बनने के 144 साल के बाद महिलाओं को अधिकार मिला वोट देने का। कल्पना कीजिए आप, आज वो दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है। 144 ईयर्स लगे वहां पर महिलाओं को वोट का अधिकार देने का। इंग्लैंड तो दुनिया में सूरज नहीं डूबता था उसका,
अंग्रेज ने गुलाम बना रखा था हिंदुस्तान को भी, वहां पे भी 100 वर्ष लगे महिला को वोट देने का अधिकार देने का। और हमारी सोचने के नेताओं की, जिन्होंने संविधान लागू होने के दिन से ही महिला को वोट का अधिकार दिया, महिला को मतदान का अधिकार दिया, वो है हिंदुस्तान। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, मैंने कहा तय किया है क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, इसलिए मैं इतने कहूंगा आपको 6,800 रुपये प्रति टेलीफोन की डीबीटी होगी आपके पास में। आप जब कैंपों में गए हैं, जाएंगे तो खाली जेब जाएंगे आप, 1 रुपया ले जाने की जरूरत नहीं आपको। चाय पानी का इंतजाम भी सीएस ने कर दिया, वहां पर अकेले ने कर दिया है। जो जाएंगे हमारे मोबाइल फोन लेने के लिए, उनको बकायदा वहां एक बनाया गया है वहां पर रूम, जहाँ बैठेंगे, फिल्म देखेंगे, कैसे मोबाइल चालू करना है, और चाय वाय का मतलब समझ गए आप, चाय के अलावा बिस्किट भी होंगे वहां पर। इस प्रकार से जो है चाय वाय भी होगी वहां पर। और कोई एमएलए होशियार होगा, चालाक होगा, तो नाश्ते के प्रबंधन नहीं करेगा खुश करने के लिए लोगों को। ये डिपेंड करता है एमएलए साहबान किस प्रकार से अपनी वहां पर भूमिका अदा करते हैं, उस पर निर्भर करेगा। तो कहने का मतलब कि हम सम्मान इन्विटेशन बुलाएंगे कैंपों में, भीड़ नहीं पड़ेगी। जिसके घर पे ऐसे में आएगा जाने के लिए, वो जाएंगे वहां पर। 200-250 लोग महिलाएं आराम से वो मोबाइल फोन लेगी, टाइम लगता है लेने में, पूरी फॉर्मेलिटी के अंदर बैठेगी, चाय पिएगी, फिल्म देखेगी, सीखेंगे वहां पर। और जो किताब निकाली अभी इनाम है उसका शक्ति, ये देखिए आप, ये बड़े क्रांतिकारी काम किया है डिपार्टमेंट ने। मैं अखिल अरोड़ा को, इनकी तमाम टीम को बधाई देना चाहूंगा। सीखो डिजिटल, सीखो डिजिटल, सिखाओ, सीखो डिजिटल, सिखाओ डिजिटल। और नीचे लिखा डिजिटल सखी हैंडबुक। ये बहुत बड़े ग्राफिक बने हुए इसके अंदर सीखने के लिए। तभी मेरा मानना है कि कई बार हम लोग, मैं भी नहीं सीख पाता ग्राफिक से। मैंने शेष को कहा है आप इनके साथ में उनकी ट्रेनिंग भी करवाने का काम करें, जिससे कि और ज्यादा तरीके से सीख सके, मोबाइल में पूरा उपयोग सीख सके वो। क्योंकि उपयोग सीखना बहुत बड़ी बात है। अनेकों तरह के इसमें उपयोग होते हैं। कोई भी मोबाइल फोन 10% भी यूज नहीं कर सकता उसका, मुश्किल 10% करता होगा। मैं भी 2-4% करता हूँ। मैं तो पुराने गाने सुनता रहता हूँ, अध्यक्ष जानते हैं, खाली पुराने गाने सुनता हूँ। वो मुझे वो क्या यूट्यूब है, क्या है यूट्यूब के माध्यम से निकालना आता मुझे। 2-4 एक्टिविटी और कर लेता हूँ, फिर खाली फोन की कर दिया, ऐसा मैंने भेज दिया, देख लेते ही आता मुझे। पर इतना हजारों तरह के उपयोग है इसके अंदर। ये ऐसा क्रांति है। बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और महिलाएं तो आजकल इतनी होशियार हो गई है। अभी मैं गया वहां बाड़मेर के अंदर, एक मुझे महिला मिली 2 जून को बाड़मेर में, सुशील देवी नाम था, 10वीं पास थी वो। उसको सरकार की सब योजना की जानकारी थी। ये आपको मोबाइल फोन क्यों दिया गया है? इसे दिया गया है आप मोबाइल फोन के माध्यम से और तो काम करें ही करें, पर साथ में जो सरकारी योजना है उनकी जानकारी तमाम मोबाइल फोन में आएगी, आ सकती है। इंटरनेट पे आप देख सकते हैं, गूगल से कर सकते हैं, और वो आप गांव में गरीबों का भला कर सकते हो, सोशल वर्कर की तरह काम कर सकते हो, घर घर समझा सकते हो। ये सरकारी योजना शिक्षा की है, स्कॉलरशिप की है, महिलाओं की है, सब योजनाएं सरकार की जो होती है सैकड़ों, तमाम की जानकारी आप मोबाइल पे निकाल करके किसी गरीब का भला कर सकती हो, परिवार का भला कर सकती हो। ये सोशल वर्कर भी की तरह भी आपको काम करना, जो मोबाइल फोन ले रही है उनको आह्वान करना चाहूंगा। ये मोबाइल फोन देने पे थीम क्या मेरी, वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। ऐसा नहीं कोई 6,000 रुपये का मोबाइल फोन दे दिया आपको, 6,800 रुपये का। देने के पीछे थीम ये है आप एक्सपर्ट बन जाए मोबाइल की, आईटी पे से आप गवर्नेंस में सीख जाएं, और साथ में आप गरीबों की सेवा कर सकें, गांव वालों की सेवा कर सकें, और अपने नॉलेज लेकर के प्राप्त करके आप उनको बांट सके नॉलेज को, ये इसका। तो उसने देखा, मैंने उस महिला को मैंने कहा कि सुशीला जी आप ये आपको कैसे पता पड़ा सब योजना के बारे में? कहता मैं
फेसबुक देखती हूँ। मैं कहा फेसबुक देखती हो? मैं कहा ट्विटर भी देखती हूँ। तो मैंने कहा इंस्टाग्राम का वो भी देखती हूँ। अरे मैं कहा कमाल कर रही हो आप। तो क्या नहीं, मैं शुरू से ही इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक पर मैं उपयोग करती हूँ 10वीं पास से। वो कहने का मतलब ये है क्रांति, कितनी सेवा वो कर रही होगी गांव के अंदर, आप सोच सकते हो। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कहने को सब बातें हैं। अब आरक्षण दे दिया पंचायतों में, सोनिया गांधी जी लगी हुई है, विधायक और एमपी बने 33% बने, विधायक और एमएलए एमपी बने 33%। लोकसभा में प्रस्ताव पास हो गया, अटक गया राज्यसभा के अंदर। आज ही तो कल हो सकता पास हो जाए। हो सकता है जो आज हम बैठे ऊपर, ये मई जोशी है और अमित कागजी सब बैठे हैं अध्यक्ष जी, हमारी खुद की सीट अगर हो गई महिलाओं के लिए आरक्षण, तो फिर हमें भी घर बैठना पड़ेगा। लालचंद बैठे हैं, लालचंद खुद ही लालचंद है वो। तो कहने का मतलब है गोपाल मीणा बैठा हुआ है, आलोक बेनीवाल बैठा हुआ है, भजन लाली बैठे हुए हैं, ममता भूपेश बैठी हुई है, गंगा देवी तो है ही है, कितना पुण्य जी और कुछ है छुट गया, भंवर सिंह भाटी जी बैठे हैं, जूली जी तो है ही है। कहने मतलब भाई किसकी सीट हो जाए आरक्षण में आ जाएगी महिलाओं के, पता नहीं। अब ये चाहिए मोदी जी को, क्योंकि सोनिया गांधी जी ने उठाया मुद्दा, तो मोदी जी कैसे पूरा करेंगे सोच सकते हो आप लोग। वो अलग बात है, वो अलग मंच पे करेंगे। इसलिए मैं आज कहना चाहूंगा जो स्कीमें हैं उस पर मैं बहुत टाइम नहीं लगाना चाहता आपका, खाली मैं आपको ये कहना चाहूंगा मेरे फेसबुक पर आज मैं इस सबको डालूंगा, स्कीमों को फेसबुक पर और ट्विटर पर। हालांकि कई बार छोटे मोटे डाले होंगे हम लोगों ने, एक साथ डालेंगे। आप कृपा करके मोबाइल फोन ले आ रही हो, स्कीमों देखो कितनी शानदार स्कीमें हर विभाग की बनी हुई है, महिलाओं के लिए कह रहा हूँ खाली, बाकी तो छोड़िए लंबी दास्तान हो जाएगी। ये सब हम करना चाहते हैं। इस रूप में मैं समझता हूँ कि विजन 2030 जो है, एक सपना देखो डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद की तरह, एपीजे अब्दुल कलाम जब कहा था हर बच्चे को भी सपना देखना सीखना चाहिए, जिस सपना पूरा करने के लिए वो आगे बढ़ सके। वही बात मैं कहना चाहूंगा आपको, सपना देखो 2030 का अनुभव बताओ, सोच बताओ। तो मैं समझता हूँ हम सब मिलके, कोई मेरे कहने से कोई 2030 के नंबर 1 नहीं बनने वाला राजस्थान, मेरे कहने से नहीं बनने वाला अकेले के, सारे प्रदेशवासी, जैसे मैंने कहा तमाम तरह के वर्गों के लोग, सबकी सोच होगी एक सी, सब अपना कर्तव्य का निर्वहन भी करेंगे साथ में। जैसे प्रेमबल में लिखा हुआ है, अगर अधिकार मिला है हर नागरिक को, तो उनका कर्तव्य भी है देश के प्रति, वो जब हम पूरा करेंगे तब जाकर के राजस्थान भी, मुझे पूरा विश्वास है, आज जो हमने शिक्षा के क्षेत्र में सारी प्रीमियर संस्थाएं आगे राजस्थान में, IIT, IIM, IIIT, नेशनल यूनिवर्सिटी लॉ, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, निफ्ट, तमाम योजना, कृषि यूनिवर्सिटी आ गई 2-2, 3-3, सब कुछ हमने किया शिक्षा के अंदर। स्वास्थ्य नंबर 1 है देश के अंदर हम लोग आज, राइट टू हेल्थ एक्ट लेके आगे 25 लाख का बीमा कर दिया, हिंदुस्तान में दुनिया में कहीं नहीं है। राइट टू मिनिमम इनकम कर दी हम लोगों ने, और अगर पेंशन मिल रही है 1 करोड़ लोगों को, ऑटोमेटिकली 15% बढ़ती जाएगी, उनको अधिकार दे दिया हम लोगों ने। क्या क्या नहीं किया हम लोगों ने, शहरी रोजगार, नरेगा 100 का 125 दिन कर दिया। ये जो फैसले किए हमने, इसका लाभ के लिए मोबाइल फोन का उपयोग कीजिए आप लोग। और मोबाइल फोन में पहले झुंझला जाती है सीखने में, पर धीरे धीरे सीख जाओगे, फिर आपको इतना आराम होगा आप सोच नहीं सकते हो। आपके गुड गवर्नेंस के लिए भी आपकी प्रशासनिक क्षमता बढ़ जाएगी। मैं समझता हूँ आपके व्यक्तित्व में, आपके कर्तृत्व में निखार आएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहूंगा कि आज आप पधारे हो, सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ, और आपको मैं अपील करूंगा कि आप लोग ये योजना जो शुरू हुई है इसका लाभ पूरा उठाएं।
और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने में भागीदारी निभाएं। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। 15 अगस्त को हमारी योजना प्रारंभ हो रही है, अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना महंगाई के दौर के अंदर 1 करोड़ से अधिक लोगों को अन्नपूर्णा किट दिए जाएंगे राशन की दुकानों से, महंगाई की मार कम हो सके उनके ऊपर भी। इस प्रकार से हमने तय किया है कि आज जो सोच रख रहे हैं 2030 की, महंगाई है, बेरोजगारी है, हम चाहते देश में भाईचारा रहे, हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के बीच में, तब जाके शांति रहेगी तो विकास होगा। परिवार में झगड़े होते हैं तो विकास रुक जाता है, गांव में झगड़े होते हैं गांव का विकास रुक जाता है। ये बात लागू होती है प्रदेश के लिए, देश के लिए। इसलिए बार बार राहुल गांधी की यात्रा जो थी ना, भारत जोड़ो यात्रा, महंगाई, बेरोजगारी, प्यार मोहब्बत, भाईचारा, सद्भावना, हिंसा कहीं नहीं हो, और गरीब अमीर के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। गरीब गरीब रह रहा है, अमीर के पास में धन दौलत अथाह भंडार बड़े बड़े रहते हैं, बढ़ते ही आ रहे हैं। मैं सोचता हूं कि चारों मुद्दों को लेके मैंने बजट पेश किया है, कोई मामूली बात नहीं है। और इसीलिए हमने, आप देखा होगा, जो मैंने दिए, राहत शिविर दी महंगाई का, महंगाई राहत दिए, नौकरी लगा रहे, 3 लाख नौकरी लगा रहे राजस्थान में। बेरोजगारी की बात उन्होंने करी, अहिंसा की बात करी। तो मैंने यहाँ, आपको मालूम होना चाहिए, राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर जो शांति और अहिंसा का विभाग खोल दिया हमने, जो गांधी जी की सोच थी, खोलने दिया। मनीष शर्मा जो उनका डायरेक्टर है वो, और मेरे ठकराल जो सेक्रेटरी है, और मेरे कुमार प्रशांत जो गांधी बीज भवन के चेयरमैन है। गांधी का म्यूजियम बन रहा, जयपुर में शानदार, देश का नंबर 1 बनेगा वो, अगले महीने उद्घाटन होगा उसका। और पूरे ब्लॉकों के अंदर भी सत्य लेके, अहिंसा को लेके ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं बच्चों के, नौजवानों के। लाखों की तादाद में बच्चे तैयार हो रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। आने वाले वक्त में उम्मीद करता हूँ 2 अक्टूबर को हम चाहेंगे एक बड़ी रैली कर रहे हैं अहिंसक क्रांति की। अहिंसक क्रांति हो, संकल्प लोग लेंगे, हम अहिंसा में विश्वास करते हैं गांधी जी की। हम प्रेम, भाईचारा, मोहब्बत, सद्भावना रखेंगे सब समाज के अंदर, और गांधी के सदैव को फैलाएंगे घर घर तक। मैं समझता हूँ आज के दिन पूरे देश के अंदर गुजरात तो पीछे चला गया है, खाली नाम गांधी का रह गया। वहां जहाँ रहने वाले थे गांधी जी। हिंसा वहां होती है, जो देख लिया अभी हिंसा को 2002 के अंदर क्या हुआ वहां पर। शराबबंदी नाम की वहां पर, सबसे ज्यादा शराब पी जाती थी, गुजरात में भी पी जाती है। तो ये समाज की स्थिति बनती जा रही है मुल्क के अंदर। मणिपुर चल रहा है, परवाह नहीं भारत सरकार को क्या हो रहा देश के अंदर। एक राज्य का जलना 3 महीने ज्यादा समय हो गया है, पार्लियामेंट चल नहीं पा रही है, सब कुछ हो रहा है देश के अंदर। उस माहौल को ठीक करने की जिम्मेदारी हर भारतवासी की है। उसके मन में संकल्प होगा, मैं सत्य के रास्ते पे चलूं, अहिंसा को अपनाऊं, प्रेम मोहब्बत भाईचारे संदेश दूं समाज को। ये भावना जो हमारी है गांधी वाली, आज उसकी रेलेवेंस ज्यादा है। तब जाकर के मैं समझता हूँ देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, मजबूत बनेगा, जिसके लिए इंदिरा गांधी ने जान दे दी। तो खालिस्तान नहीं बनने दिया, लोग समझ नहीं पाते हैं। नई पीढ़ी को मालूम ही नहीं है, नई पीढ़ी को मालूम ही नहीं है कि इंदिरा गांधी जान कैसे चली गई। सीना छलनी कर दिया उन्होंने, उनका सीना छलनी हो गया, खालिस्तान नहीं बनने दिया। कितने लोग मारे जाते थे आतंकवाद के हाथों। राजीव गांधी शहीद हो गए। ये कोई देश 70 साल में यहाँ तो ऐसे नहीं पहुंचा है कि त्याग बलिदान कुर्बानी हुई है, आजादी जंग के अंदर भी, आजादी के बाद में भी। इस बात का एहसास नहीं होगा हमारी वर्तमान पीढ़ी को, तो आने वाली पीढ़ियां क्या सोचेगी हमारे बारे में। आज जो नेता लोग, जो पुराने नेता जिन्होंने आजादी करवाई देश को, उनको भूल रहे हैं। ऐसे लोग कभी अपना खुद का इतिहास बना नहीं पाएंगे देश के अंदर आने वाली पीढ़ियों के लिए। बातें कई कहने को है, अंत में कहना चाहूंगा,
आज मिला आपको। एक और मैं कहना चाहूंगा, अभी वीडियो कॉन्टेस्ट चल रहा हमारा, महंगाई शुरू को लेकर चल रहा था। 1 लाख पहला इनाम प्रतिदिन है, 50,000 का दूसरा इनाम है, 25,000 तीसरा है, और 1,000 के इनाम 100 लोगों को है। प्रतिदिन चल रहा है वो। 5 तारीख मैंने बढ़ा दी, 5 सितंबर में बढ़ा दिया है, क्योंकि अभी राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेल चल रहे हैं। मुझे खुशी है, पहले 30 लाख लोगों ने भाग लिया था पिछले साल, 10 लाख महिलाएं थी। इस बार 58,50,000 लोगों ने भाग ले रहे हैं, और साथ में 25 लाख महिलाएं उसके अंदर है। कोई एज बार नहीं है। 80 साल तक के बुजुर्ग, 70 साल के बुजुर्ग, महिलाएं, 50 साल, 25 साल, सब लोग खेल रहे हैं। कबड्डी खेल रहे हैं, कोई खो खो खेल रहे हैं, कोई वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कोई। अभी तो महेश जोशी जी ने, प्रताप सिंह खजूरवार ने, और कौन कौन थे, लालचंद कटारिया, गोविंद राम मेघवाल, अशोक चांदना, कृष्णा पूनिया, सबने अभी कबड्डी खेली यहाँ पर। तो ये जो हमारे नई नई सोच है, ये लीग से हटके है। ये प्रोग्राम में लीग से हटके हो रहे हैं, और शानदार गांव गांव मैच चल रहे हैं। मेरे ख्याल 2800 जगहों में मैच चल रहे हैं, मेरे ख्याल से 2800 जगहों में मैच चल रहे हैं मेरे ख्याल से राजस्थान भर में। तो आप सोच सकते हैं, ये वीडियो कॉन्टेस्ट अभी तक चल रहे हैं, अपना भाग लीजिएगा। अंत में कहना चाहूंगा आपको, अभी जो है 5 लाख किताबें बट रही है आपके, और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, अभी आज 40 लाख मोबाइल फोन बटे हैं। अगले फेज में 80 लाख टेलीफोन बांटे जाएंगे, 80 लाख टेलीफोन बांटे जाएंगे। यही बात करता हूं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के महिला सशक्तिकरण का स्वप्न और पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के डिजिटल इंडिया के स्वप्न को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में प्रदेश सरकार प्रदेश की बेटियों को समर्पित इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, पूरे देश में शायद राजस्थान ही एकमात्र ऐसा प्रदेश जहां यह अनूठी पहल हुई है। उसके लिए आपकी एक बार जोरदार तालियों की दरकार, और सीधे लोगों के बीच जाकर उनसे संवाद करना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की चिर परिचित शैली है। कदाचित इस सीधे संवाद की ताकत में ही हर क्षेत्र में व्यवहारिक और मील का पत्थर साबित हो रही योजनाओं ने न सिर्फ आकार लिया है, बल्कि उनका प्रभावी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ क्रियान्वयन भी सुनिश्चित हुआ है। माननीय से अनुरोध करना चाहेंगे, पूरे प्रदेश में सभी जिलों पर हमारी बेटियां उत्सुक हैं आपसे संवाद करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हेलो, आप सबसे पहले मैं अनूपगढ़ खुशी ग्रोवर बैठी यहाँ पर। नमस्कार, मैं खुशी बोलिए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है माननीय मुख्यमंत्री साहब। मैं खुशी ग्रोवर, जिला अनूपगढ़ से, मैं तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ कि आपने अनूपगढ़ को जिला बनाया। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने महंगाई राहत कैंप के द्वारा हमें अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। आपने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत हमें ये स्मार्टफोन उपलब्ध करवाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे। और अनुभव कहना चाहती हो आप? कुछ सुझाव दे रही हो? कुछ सुझाव है देने को आपको? जी सर। मेरी बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद तेरे साथ में। ठीक है? ठीक है सर। अच्छा लगा आपको? बधाई पूरे अनूपगढ़ वासियों को, जिला भरजा उसका। जी सर। बालोतरा जिला बालोतरा। नजमा बानो, बोलिए नजमा जी, बोलिए। नजमा जी, हाँ
कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर, खुश हो? खुश हो? खुश हो। चलो अपनी सेवा करना सबकी वहाँ पर, परिवार का ध्यान रखना, सबका ध्यान रखना, अच्छा ठीक है? जिला चलो बालोतरा से बहुत खुशी हो रही है हमें, बालोतरा जिला बन गया, उसके लिए मुबारकबाद करें। आपको भी बहुत धन्यवाद, हमारे मदन जी विदाई जी को बढ़िया धन्यवाद, बहुत बहुत। हाँ हमारे पास ही बैठे कलेक्टर साहब। वो तो धमकी दे रहे थे, नहीं आऊंगा मैं। नहीं हमारे पास ही बैठे सर। चलो आ जाओ सर, बड़ी मेहरबानी की मदद हमारे ऊपर। धन्यवाद। आपके वहाँ बन रही है, बड़े बड़े काम हो रहे हैं आपके वहाँ तो। बहुत अच्छा। चलो बताइए आपको। शाहपुरा में एक बच्ची है जो बात करना चाहती है, अनुष्का, स्विमिंग पूल की चैंपियन है ये। शाहपुरा मुन्नी बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री जी सादर प्रणाम। मैं अनुष्का लक्ष्कर स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ, जिला शाहपुरा राजस्थान। राजस्थान में 10 अगस्त 2023 से ही इस योजना का आगाज किया जा रहा है। इस योजना के तहत चिरंजीवी परिवार की महिलाओं को स्मार्टफोन में इंटरनेट दिया जाएगा। इस योजना के लिए तहे दिल से आपकी आभारी हूँ। ये वास्तव में सभी के लिए बहुत लाभकारी है, सहायक है। मैंने तैराकी प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया, तो मेरे को इस फोन के माध्यम से तैराकी के अच्छे व नए तकनीकी गुण प्राप्त हो सकेंगे। मैं कांग्रेस सरकार की उत्कृष्ट सेवाओं से गौरवान्वित महसूस करती हूँ। मैं और मेरा परिवार आपके आभारी है। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। अच्छा वंशिका बैठी हुई है, बोल वंशिका। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। मैं वंशिका नायक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा की क्लास 12 की छात्रा हूँ। आपने हमारे शाहपुरा नगर को जिला घोषित किया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। चलो बधाई पूरे शाहपुर वासियों को, बहुत बहुत बधाई आपको। शलुम्बर ममता चौहान बोल रही हूँ मैं, अपने सलूमा जिला बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और महंगा रात में लाभ मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा जी, अभी ऐसा कीजिए, आप भी गाँव में सेवा कीजिएगा आगे बढ़ करके, ठीक है? हाँ, इंदिरा गांधी फोन मिलने से बहुत सारा लाभ मिलेगा। बच्चों को पढ़ाई में लाभ, बच्चों को पढ़ा पाएंगे। अच्छी भावना, आपकी अच्छी भावना है। आपके सलूमा जिला बन गया, मुझे आपको बधाई देनी है सबको। बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। गंगापुर सिटी सरस्वती देवी, बोलिए सरस्वती जी। नमस्कार। खुश हो? क्या खुश हो? हम खुश हैं साहब। अच्छा, वेरी गुड। अब मोबाइल काम लेना आप। मोबाइल मिल गया हमको। चलो अच्छा लग रहा, मुझे भी अच्छा लग रहा, आपको मोबाइल मिला, उसका पूरा उपयोग कीजिएगा, ठीक है? हाँ सर। बहुत बढ़िया। दूधू कोमल आदिश। महोदय को मेरा सादर प्रणाम। मैं नवनिर्मित दूदू जिले से कोमल दादिश बोल रही हूँ। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और साथ ही मैं श्री विधायक बाबूलाल जी नागर का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे दूदू को इतनी बड़ी सौगात देकर जिला बनाया। और साथ ही मैं अभी इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत मुझे मोबाइल दिया गया है। आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे मोबाइल देकर इतना इंडिपेंडेंट बनाया ताकि मैं आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकूं। और साथ ही मैं स्टडी मटेरियल
और अपनी बुक्स वगैरह को भी देख सकूं सर। चलो मेरा आशीर्वाद है, सब काम में पूरा उपयोग करो मोबाइल का। और साथ में मैंने एक बात कही थी आपको कि जितना संभव हो गांव वालों की सेवा भी करो, गरीबों की सेवा करो, ठीक है? थैंक यू सर। ओके, नमस्कार। खेरतल अनिता देवी। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते अनिता जी, बताइए। सर हम खैरतल से बोल रहे हैं, अनीता देवी। सर हम बहुत खुश हैं, आपने मोबाइल दिया और हमारे खैरतल को जिला बना दिया। और सर ये अन्नपूर्णा का ये कैंप लगाकर सर हम चीज से हम बहुत खुश हैं, हर चीज से आपसे। ये आपके बावर साहब बैठे हैं, ये आपसे बात करेंगे, बावर जितन सिंह जी। और सर ये मोबाइल दिया हमने, बहुत खुश है सर इससे। सर इससे हम बहुत फायदा ले सकते हैं। बहुत बहुत आपको बधाई हो। जिले की दीपचंद जी भी बैठे हैं, जिला प्रमुख जी बैठे हैं, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। अच्छा ये बताइए, मोबाइल से आप क्या करेंगे? मोबाइल से क्या करेंगे? सर मोबाइल से हमारे बच्चों की पढ़ाई के काम आएगा सर। बच्चे दोनों नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इसमें ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं सर, इसमें फॉर्म भी भर सकते हैं, इसमें रिजल्ट वगैरह भी देख सकते हैं सर। बिजली का, नल का, इनका भी बिल भर सकते हैं सर। बैंक से अगर खाता जुड़ा हुआ तो सर वैसे भी पैसों के वो कर सकते हैं। आप देखिए कितनी उजागर है ये, अलवर है। अलवर के अंदर आप देख सकते हैं कि वो महिला जो है, इतनी सारी चीजें तो मुझे ही नहीं मालूम थी जो ये सारा देख सकती है। ऑनलाइन क्लासेस की बात कर ली, मटेरियल की बात कर ली, टेक्स्ट बुक्स की बात कर ली। बहुत बहुत बधाई हो सर। हम आपके लिए दुआ करेंगे, आप बहुत जल्द स्वस्थ हो सकते हो। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप एमएलए साहब बैठे हैं, इनके आशीर्वाद से हम सब ठीक हो जाएंगे जल्दी। थैंक यू सर। अरे बच्ची बैठी है आपके पास में, बेटी है ये आपकी? ये कौन बैठी है? सर नमस्ते सर, मेरा नाम पुनीता शर्मा है, मैं 12th क्लास की छात्रा हूँ। बताइए। सर आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें स्मार्टफोन दिया और आपने हमारे खैरथल को जिला घोषित कर दिया। सर मैं आपको बहुत ज्यादा अभिनंदन देना चाहूंगी और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बधाई पूरा जिला बनने पर। थैंक यू सो मच। इसका नाम क्या है? बच्ची का नाम क्या है? पढ़ने पर राइट में, हाँ नाम क्या है इसका? बात करो इससे, बात कराओ इससे भी। नमस्ते सर, मेरा नाम ईशा है, मैं खैरतल से हूँ। तो कुछ कहना बेटे? कुछ कहना तेरे को? समझ में नहीं आ रहा। कौन सी बात? हाँ सर, कहना चाहते हैं हम आपने खैरतल को जिला बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अलवर जाना पड़ता था कलेक्टर के पास, अब हम 500 मीटर की दूरी पे ही कलेक्टर से काम करवा सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और सर आपने फ्री स्मार्टफोन योजना भी दी है, जिससे हमें भी बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। ई मित्र पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर पर ही सारा काम कर लेंगे इससे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे बेटे। चलो मेरा आशीर्वाद है साथ में भी है पूरे आपके तो थैंक यू खैरतल वासियों के साथ में, ठीक है? खैरतल भी बन गया और नाम दे दीजिए आपका। नमस्कार। कोटपुतली मंजू माथुर। नमस्कार साहब, मैं कोटपुतली से मंजू माथुर बोल रही हूँ। आपने स्मार्ट मोबाइल फोन दिया, इसलिए हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत खुश हैं? हाँ बहुत खुश है सर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब नया जिला बन गया कोटपुतली, कोटपुतली जिला बन गया, बहुत बहुत बधाई हो आपको, धन्यवाद। आने वाले वक्त में बहुत इसका लाभ मिलेगा आपको। जिला का विकास तेज गति से होगा, आप लोग तकलीफ नहीं होगी जाने आने में, दूर दूर अलवर तक, जयपुर तक, ठीक है जी सर। डिडवाना केसरी देवी। राम राम। सो जी दो दिन और सभी चीज बना दी साहब, मान तो मोबाइल मिल गए है और बाकी को मां के जिलो बना दियो रीजोना ने। बहुत खुशी की बात है। और सब चीज तो कि देश की संख्या मूल्य है। अच्छा लग रहा आपको? जिलो बना दियो, मोबाइल आ गयो। हाँ बढ़िया आ गयो, मोबाइल आ गयो। और टंकी गैस मंगो है और 100 को है। गैस की टंकी गैस भी हो गया 500 रुपये में। हाँ, और उसको धन्यवाद थाने।
चलो अशोक गहलोत। मैंने बहुत खुशी है कि आप बहुत खुश हो, ठीक है, हाँ बहुत खुश हो, मुझे अच्छा लग रहा है, जिला बन गया आपका। सांचौर मैं रामेश्वरी बोल रही हूँ सांचौर से। रामेश्वर जी बोलिए। जी, हमारा सांचौर जिला बनने पर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे मंत्री साहब सुखराम जी बिश्नोई को बहुत बहुत धन्यवाद। हमने सपना भी नहीं सोचा था कि हमारा सांचौर जिला बनेगा, लेकिन हमारा सपना पूरा कर दिया है मंत्री साहब ने। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमको फोन सीएम साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ मैं। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन दिया है, ये फोन लेके मैं बहुत खुश हूँ। अरे जिला बन गया आपका, बड़ी अच्छी बात लग रही मुझे। सब कुछ है जिले में जी, जिले वाला खुश है ना? बहुत खुश है। चलो मेरी बधाई आप सबको। फलोदी जिला फलोदी। नमस्ते सर। ज्योति सुतार बताइए। यस सर, नमस्ते। बताइए नमस्ते। कुछ कहना आप चाहती हो कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ बेटे। ठीक है, हमें इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना से स्मार्टफोन मिला है और सर्वप्रथम आपको फलोदी जिला बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। आप सबको बधाई। इस फोन से हम ऑनलाइन क्लासेस यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, कोई अकाउंट भी जांच कर सकते हैं और किसी को पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं महंगाई राहत कैंप द्वारा। चलो मुझे अच्छा लग रहा है। तो सब जानकारी है, ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकती हो तुम, इस बात की जानकारी भी तुम्हें है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लगा बात करके। मैं दुआ करूंगी आपकी जल्द ठीक हो जाए, जल्द स्वस्थ रहे। बहुत धन्यवाद सर, आपका अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। जिला डीग। आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम कल्पना है, मैं डीग जिले से हूँ। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि हमारे डीग को आपने जिला बनाया, क्योंकि हमें बहुत सी कोचिंग वगैरह आगे की पढ़ाई करने के लिए हमें भरतपुर जिले में जाना पड़ता था। इसलिए अब हम ये स्मार्टफोन पाकर हम घर से ही कोचिंग कर सकते हैं। आपने हमारे डीग को जिला बनाया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाम क्या बताया? मोनू तेरे घर का नाम है क्या? मोनू कौन है? मोनू नमस्कार सर। बताओ मोनू जी। सर नमस्कार, मैं मोनो जिला डीग से। आपने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत हमें स्मार्टफोन दिया है, उससे हम अपनी अनेक जानकारी ले सकते हैं हम और ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। अब ब्यावर पूजा रावत। नमस्ते सर। नमस्कार पूजा, बताओ कैसे हो सर आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। आपका जिला बन गया, मैं बहुत खुश हूँ। मुबारकबाद। आपका बहुत ठीक हो ना? बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं इसके लिए कि आपने लंबे इसको से जिला मान से बनाया। ब्यावर के जिला बनने की। हाँ, आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इसको जिला बना दिया। कब से और बताओ बनने कुछ के कहना थे? आपको? और कुछ कहना आपको? और आपने जो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत हमें स्मार्टफोन दिया है और सबके लिए इतना कुछ किया है, मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपका। और ब्यावर वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, सबकी तरफ से। अच्छा बताओ, आप कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? मेरा नाम पूजा और मैं राज्य की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षणार्थी हूँ। ITI कर रही हैं आप? हाँ जी, मैं ITI कर रही हूँ। अच्छा, ओ वेरी गुड। तब तो आपको ज्यादा काम आएगा ये मोबाइल पे, ठीक है ना? हाँ जी, वो मेरे बहुत काम आएगा आगे। चलो, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे प्रति, तुम्हारे थैंक यू परिवार के सर। प्रति। और आपका, हम भी आपके स्वास्थ्य की अच्छी कामना करते हैं। हाँ बेटी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ जी। थैंक यू।
पूरे आपके जिले के तमाम निवासियों को मेरा बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सर आपका भी धन्यवाद। और केकड़ी लास्ट, केकड़ी। जी सर नमस्ते, मैं केकड़ी जिला से सुनीता जैन बोल रही हूँ। हाँ बताओ। सर आपके द्वारा चलाई गई इंदिरा स्मार्टफोन योजना से मुझे ये फोन प्राप्त हुआ है। इसे पाकर मैं अपने बच्चों की ऑनलाइन स्टडी करवा सकती हूँ और उनको आगे पढ़ने में मदद करती हूँ। और सर आपने महंगाई राहत कैंप में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाया है उससे मुझे बहुत आर्थिक मदद मिली है सर। और जो पालनहार योजना में जो बच्चों के लिए भी आपने जो पेमेंट बढ़ाया है उससे भी मुझे बहुत सहायता मिली है सर। सर आपने इस केकड़ी को जिला बनाया है, इसके लिए सभी केकड़ी वासियों की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर। रघु शर्मा जी बैठे हैं यहाँ पर? रघु शर्मा नहीं आए? जी नहीं। तो जिला बनवा दिया फिर आए नहीं यहाँ पर? आपसे बात हो रही है। चलो कोई बात नहीं, उनको मेरा नमस्कार कहना, ठीक है? जी सर मैं आपको एक सुझाव देना चाहती हूँ सर। सर आपने जो ये पालनहार योजना की उम्र जो 18 साल रखी है ना उसको आप बढ़ा के 21 साल कर दीजिए ताकि बच्चों को और गर्ल्स को आगे पढ़ने में और आर्थिक मदद मिल जाए सर। अच्छा, मैं नोट कर लेता हूँ, ध्यान रखूंगा अगली बार। सर बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको। मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि आपने कहा पालनहार योजना में आपको लाभ मिल रहा है। जी सर। हम लोगों ने जो बहुत ध्यान रखा बच्चों का, भी कोरोना में जो डेथ हो गई, कई बच्चे अनाथ हो गए, उनका ध्यान रखा। कई बच्चे के पिताजी चले गए, उनका ध्यान रखा। उन बच्चों को नौकरी मिलेगी, जो अनाथ हो गए उन बच्चों को नौकरी मिलेगी सरकारी। तो ये तमाम फैसले हमने किए हैं जनहित के अंदर। मोबाइल फोन आपके काम आए पूरे गांव वालों के लिए करने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुद जो है इसका उपयोग करती हुई कितनी ज्यादा सेवा कर सकती हैं गांव वालों में, इसका ध्यान रखिएगा। मेरी दुआ आपके साथ में। जी सर। अच्छा नमस्ते थाना। हाँ बेटे बोले, तुम बोलो 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 बोलो। नमस्ते सर। नमस्ते सर आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपने हमारी बाल बालिकाओं और महिलाओं की इतनी योजनाओं के तहत इतनी हमारी आपने सहायता की है सर। मेरी मंगल कामना ये है कि आप जल्दी से आपका स्वास्थ्य ठीक हो और आने वाले वर्षों में आप ही हमारे मुख्यमंत्री बने सर, ये मेरी मंगल कामना है। आपकी भावना मैंने नोट कर ली है, मेरे दिल में रखूंगा, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा नीम थाना। मंजू देवी जी, मंजू देवी बोल रही हूँ, नीम का थाना के रहने वाली। और बोलो क्या बोलो? मंजू देवी नीम का थाना के रहने वाली। बोलो मंजू देवी जी, मोबाइल फोन मिल गया आपको? अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा फोन, मिल गया फोन, अच्छा लगे फोन। क्या क्या काम लेंगे इनका बताइए? काम के जो मन बन रहा तू बता, से बताओ। बच्ची बेटी किसकी, आपकी है बच्ची है? नहीं है मेरी को नहीं। इसको दो फोन। क्या नाम तेरा? नमस्ते सर। नमस्ते, क्या नाम तेरा? सर मेरा नाम दुर्गेश है, मैं नीम का थाना से रहने वाली हूँ, क्लास 12th में पढ़ती हूँ। अच्छा बताओ, तुम कुछ कहना चाहती हो? यस सर। सर बताओ। बताओ। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना से मुझे फोन मिला है, इसका मैं बहुत लाभ उठाऊंगी और नीम का थाना को जिला घोषित करने पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और मेरे नीम का थाना की जो जनता है उनकी तरफ से मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। ये आपके गोविंदपुरा से बैठे हुए हमारे पीसी प्रेसिडेंट, तो अब सीकर जिले के पहले सीकर जिले में था आपका नीम का थाना, अब अलग हुआ है, ये आपसे बात करेंगे। बेटा सीकर कितना पड़ता था पहले? नीम का थाना से सीकर कितना पड़ता था? 125। 80 किलोमीटर। हाँ। तो अब वहीं के वहीं आपका जिला मिल गया। अब आपका नीम का थाना का संभाग कौन सा हो गया? सीकर। सीकर। सर कह रही है सीकर संभाग हो गया अब। सीकर संभाग के तो मालूम है? जी सर।
तेरे को मालूम है किसी के संभाग होगा तो खुशी है इस बात की? तेरे को मालूम हो गया ना? हाँ नीम में थाना बन गया, अलग जिला बन गया है, ठीक है, संभाग बन गया है, यस सर। तो दो खुशी है तेरे लिए, तो ठीक है। बोलो अभी कहते थे और वो जो दो सारे डोमेस्टिक और सारे कृषि वालों को मुक्त कर रहे हैं फ्यूल सरचार्ज के बाद। बहुत खुशी हुई आज, क्योंकि पूरे प्रदेशवासी सुन रहे हैं। एक और मैं घोषणा करना चाहता हूं, 2500 करोड़ रुपए सरकार देगी बिजली कंपनियों को, 2500 करोड़ रुपए, और तमाम प्रदेशवासियों के जो कंज्यूमर है और कृषि वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों में जो फ्यूल चार्ज लगता था, अन्य चार्ज लगते थे, वो सब समाप्त किए जाते हैं। ये पब्लिक डिमांड थी लोगों की भी। तब कृषि के किसान हो चाहे वो उपभोक्ता हो, पहले 200 यूनिट तक फ्री था। 200 यूनिट की लिमिट हटा करके कितनी यूनिट कंज्यूमर के पास चल रही होगी, तमाम लोगों का कोई फ्यूल चार्ज नहीं लगेगा। ये मेरी घोषणा है। 2500 करोड़ रुपए का भार आएगा, वो सरकार बयान करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। 14 वर्ष से लेकर 85 वर्ष तक की राजस्थान की बेटियां, राजस्थान की महिलाएं बात कर रही थी अपने मुखिया के साथ। प्रदेश की बेटियों को ये सौगात, और वीसी के माध्यम से हमारे मीडिया के बंधु इन छाया चित्रों को कैद कर रहे थे। जितनी भी महिलाएं और बेटियां आज यहाँ जुड़ी हुई हैं प्रदेश से, जिन्हें ये स्मार्टफोन प्राप्त हुआ है, उनसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहेंगे। आज के माननीय मुख्यमंत्री जी के फेसबुक पेज को आप शेयर करें। आज की जितनी भी आपने घटनाओं को अपने छाया चित्रों में कैद किया है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, तभी देश और दुनिया जान पाएंगे कि राजस्थान की बेटियां कितनी सशक्त है। और हमारे बीच है माननीय मंत्री महिला और बाल विकास विभाग श्रीमती ममता भूपेश जी। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, आप आभार व्यक्त करें, धन्यवाद दें। सम्मानीय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हमारे साथ में विराजे हुए, हमारे नेता मोहम्मद जितेंद्र सिंह जी, हमारे पीसीसी के प्रेसिडेंट सम्मानीय गोविंद डोटासरा जी, चीफ सेक्रेटरी साहब, उपस्थित मेरे साथी मंत्रीगण, सभी आए हुए आज लाभार्थी, और पूरे राजस्थान से, संपूर्ण राजस्थान से आज वीसी के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में इंदिरा गांधी मोबाइल स्मार्टफोन योजना के माध्यम से आप सब लोग जुड़े। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगी। और राजस्थान की सरकार यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के लिए जो कदम उठा रही है, मैं समझती हूँ संपूर्ण भारत के अंदर राजस्थान सिरमौर बनता जा रहा है, जो महिला सशक्तिकरण के नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। आज 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिया गया, और मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की है कि अगला फेज जो आएगा उसके अंदर 80 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा। मैं समझती हूँ भारत के अंदर हम चाहते हैं राजस्थान की तरक्की हो, राजस्थान विकसित प्रदेशों के अंदर शुमार हो, और उस विकसित राजस्थान के अंदर हमारी महिलाओं की भूमिका अग्रणी रहे, ये हमारा सपना है, मुख्यमंत्री जी का सपना है। चाहे उड़ान योजना हो, चाहे स्मार्टफोन योजना हो, चाहे अन्नपूर्णा योजना हो, विभिन्न ऐसी योजनाएं जो सीधी महिलाओं के दिल को लगती हैं, महिलाओं की उन्नति और तरक्की को आगे प्रदर्शित करती है। मैं उम्मीद करूंगी कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान इसी तरह से बढ़ता हुआ और महिला सशक्तिकरण के इस दौर में अपना नाम सबसे आगे रखेगा। मैं पुनः ऑनलाइन जुड़े हुए सभी लाभार्थियों को, संपूर्ण राजस्थान प्रदेशवासियों को, और जो आज इस कार्यक्रम को, मुख्यमंत्री जी के भाषण को, मुख्यमंत्री जी की भावना को, और आज जो सशक्त कदम इंदिरा गांधी जी के नाम से, जो कि लौ आयरन लेडी के नाम से भारत में जिनको याद किया जाता था, जिन्होंने एक भारत के अंदर महिला को
मजबूत महिला का सपना देखा था, उनके सपने को आज पूरा करने का काम आदरणीय अशोक गहलोत जी ने किया है। मैं समझती हूं उनके नेतृत्व में हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी अपने स्थान पर बने रहें। कार्यक्रम बिल्कुल थोड़ा सा अभी शेष है। एक बार जोरदार तालियों से आभार व्यक्त करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। और जितनी भी बेटियां यहाँ बैठी हुई हैं, जिन्हें आज स्मार्टफोन प्राप्त हुए हैं, एक बार अनुरोध करना चाहेंगे, अपने अपने स्मार्टफोन को ऊपर ऐसे ऐसे पकड़े, ऊपर, बिल्कुल ऊपर तक, जहां तक आपका हाथ जाता है ये। और मीडिया के बंधुओं से अनुरोध, हमारे इस यादगार छाया चित्र को आप कैद करें, अपने अपने हाथों को ऊपर कर लें। अब धीरे धीरे करके उठ रहे हैं, फटाफट। बहुत सुंदर दृश्य। और ये आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्रदेश की बेटियों को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन प्रदान करने के लिए। और नीचे कर लें आप अपने हाथ अब। और आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सावधान की मुद्रा में राष्ट्रगान के लिए। और एक और अनुरोध आप सबसे करना चाहेंगे, आप सब अपने मुख से राष्ट्रगान को उच्चारित अवश्य करें। मातृभूमि को